जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिए। दोस्तों, अधिक मास में अधिकतम फलों की प्राप्ति करने के लिए श्रीहरि विष्णु के गुणों का वर्णन आप सभी को सुनना चाहिए। इसका अधिकतम फल प्राप्त होता है, सोया हुआ भाग्य जाग जाता है। अधिकस्य अधिकम फलम। इस प्रकार से श्रीहरि विष्णु का ध्यान करते हुए आप सभी को पुरुषोत्तम मास के महात्म की यह कथा जो मैं आपको सुना रही हूँ अवश्य सुनिए। भक्ति भाव के साथ अपने प्रभु को याद करते हुए इस कथा का श्रवण करने से आपको अधिकतम फलों की प्राप्ति होगी। जल्दी से दोस्तों नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए और बाजू में बनी हुई घंटी अथवा बेल के आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको सभी व्रत त्योहारों पूजा पाठ संबंधी जानकारी निःशुल्क प्राप्त होंगी। आज का वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करिए, परिवार और मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों, हम इस कथा को शुरू करें उसके पहले श्रीहरि विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी भी ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोक एकनाथम। इस पूरे जगत के एक ही स्वामी हैं श्रीहरि विष्णु भगवान, जिनके अंतर्गत यह सभी चीज़ें आती हैं जिससे हमें सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हे प्रभु, सभी के दुख हरिए, सुख सौभाग्य की प्राप्ति कराएं। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। सप्तम अध्याय। श्रीहरि विष्णु भगवान ने अधिक मास का अपार दुख निवेदन करके जब मौन धारण कर लिया, तब बद्रीपति पुरुषोत्तम ने क्या कहा अब मैं आपको सुनाती हूँ। गोलोकनाथ श्री कृष्ण ने विष्णु भगवान के प्रति जो कहा वह अत्यंत गुप्त है। परम भक्त, आस्तिक, सेवक, दंभ रहित अधिकारी पुरुष को ही यह कहना चाहिए। अतः मैं आप सबसे कहती हूँ, आप सुनिए। यह आख्यान सत्कीर्ति, पुण्य, यश, सुपुत्र का दाता, राजा को वश में कराने वाला है और दरिद्रता का नाश कराने वाला है। बड़े पुण्यों से यह सुनने को मिलता है। जिस प्रकार इसको सुने उसी प्रकार अन्य भक्ति से सुने हुए कर्मों को करना चाहिए। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बड़ा अच्छा किया जो मलमास को लेकर यहाँ आए। आप कई लोकों में कीर्ति पावेंगे। आपने जिसका उद्धार स्वीकार किया है उसको हमने भी स्वीकार किया, ऐसा समझें। अतः इसको हम अपने सबसे सर्वोपरि करेंगे। गुणों से, कीर्ति से, अनुभव से और पराक्रम से भक्तों को वर देने के लिए जो मेरे गुण हैं उनसे पुरुषोत्तम जैसे लोक की प्रसिद्ध हूँ, वैसे ही यह मलमास भी लोकों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध होगा। मेरे में जितने गुण हैं वह सब इसे भी प्राप्त होंगे। पुरुषोत्तम जो मेरा नाम लोक और वेदों में प्रसिद्ध है वह भी आपको प्रसन्नता के लिए आज से मैं दे देता हूँ। हे मधुसूदन, आज से इसे अधिक मास का स्वामी मैं हूँ। इसके पुरुषोत्तम इस नाम से सब जगत में प्रसिद्ध होगा। मेरी समानता पाकर यह अधिक मास सब मासों का राजा होगा। यह अधिक मास जगत पूज्य एवं जगत से वंदना करवाने के योग्य होगा। इसकी पूजा और व्रत जो करेंगे उनके सब दुख दारिद्र्य का नाश होगा। चैत्र आदि सब मास सकाम हैं, इसको हमें निष्काम किया है। इसको हमने समस्त प्राणियों को मोक्ष देने वाला बनाया है। जो प्राणी सकाम अथवा निष्काम होकर अधिक मास का पूजन करेगा वह अपने सब कर्मों को भस्म कर निश्चय ही मुझे प्राप्त होगा। जिस परम पद प्राप्ति के लिए बड़े भाग्यवाली पति ब्रह्मचारी लोग तप करते हैं और महात्मा लोग निराहार व्रत करते हैं, दृढ़ पूर्वक लोग फल पत्ता वायु भक्षण करके रहते हैं और काम क्रोध रहित जितेंद्रिय रहते हैं, वे और वर्षा काल में मैदान में रहने वाले, जाड़ों में शांत और गर्मियों में धूप सहन करने वाले मेरे पद के लिए यत्न करते रहते हैं। हे गरुड़ध्वज, तब भी वह मेरे अव्यय के परम पद को प्राप्त नहीं होते हैं। परमात्मा पुरुषोत्तम के भक्त इस एक मास में ही बिना परिश्रम करे मृत्यु रहित परम पद को प्राप्त करेंगे। यह अधिक मास संपूर्ण साधनों में श्रेष्ठ साधन है और समस्त कामनाओं के फल की सिद्धि को देने वाला है। अतः इस पुरुषोत्तम मास का व्रत सबको करना चाहिए।
जिस प्रकार हल से खेत को जोतने के बाद बीज बोया जाता है और वह करोड़ों गुना बीज उत्पन्न करता है, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य भी करोड़ों गुना अधिक होता है। जो कोई भी चातुर्मास का व्रत रखता है वह स्वर्ग में जाता है, वहाँ भोग भोग कर पुनः पृथ्वी पर आता है। परंतु जो पुरुष आदर के साथ विधिपूर्वक अधिक मास का व्रत करता है वह अपने समस्त कुल का उद्धार करता है और मुझ में मिल जाता है, इस बात में कोई संशय नहीं है। इस प्रकार मुझे प्राप्त करके सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाते हैं। आदि व्याधि जराग्रस्त इस संसार में वह दोबारा नहीं आते। जहाँ जाकर पुनर्जन्म नहीं होता वह परम धाम है। ऐसा जो वेदों का वचन है यह सत्य होता है। अधिक मास का स्वामी मैं ही हूँ, मैंने ही इसे बनाया है एवं इसका नाम पुरुषोत्तम मास भी मेरे द्वारा दिया हुआ है। जो कोई भी दिन रात चिंता करते हैं और पूरी भक्ति के साथ मेरे अधिक मास में पूजन जप तप इत्यादि करते हैं उनके कभी भी कोई अपराध मैं नहीं गिनता हूँ। हे विष्णु, मेरी आराधना से मेरे भक्तों की आराधना करना मुझे प्रिय है। मेरे भक्तों को कामना पूर्ण करने में मुझे कभी देर भी हो जाती है, किंतु मेरे पास के जो भक्त हैं उनकी कामना पूर्ण करने में मुझे कभी विलंब नहीं होता। मेरे मास के जो भक्त हैं वे मेरे अत्यंत प्रिय हैं। जो मनुष्य इस अधिक मास में जप दान नहीं करते वे महामूर्ख हैं, और जो पुण्य कर्म रहित प्राणी हैं, स्नान भी नहीं करते एवं देवता तीर्थ द्विज में देश करते हैं, वे दुष्ट अभागी और दूसरों के भाग्य से जीवन चलाने वाले होते हैं। जिस प्रकार खरगोश के सींग कदापि नहीं होते, वैसे ही अधिक मास में स्नानादि न करने वाले स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो पूर्व में मेरे प्रिय मलमास का निरादर करते हैं और मलमास में धर्म के अनुसार आचरण नहीं करते, वह सर्वदा नरकगामी होते हैं। प्रति तीसरे वर्ष में पुरुषोत्तम मास प्राप्त होने पर जो प्राणी धर्म नहीं करते हैं वे कुंभोपक नरक में गिरते हैं और इस लोक में दुख रूपी अग्नि में बैठकर स्वयं पुत्र पौत्र आदि से उत्पन्न भारी दुखों को भोगते हैं। जिन प्राणियों को यह मेरा पुण्यतम पुरुषोत्तम मास अज्ञान से व्यतीत हो जाए, वे प्राणी कैसे सुखों को भोग सकते हैं। जो भाग्यशाली स्त्रियां सौभाग्य और सुख पुत्र इत्यादि की इच्छा से अधिक मास में स्नान दान पूजन करती हैं, उन्हें सौभाग्य संपूर्ण संपत्ति और पुत्र आदि यह अधिक मास देता है। जिनका यह मेरा नाम वाला पुरुषोत्तम मास दान आदि से रहित बीत जाता है, उसके अनुसार कुल में नहीं रहता, ना ही उन्हें पति का सुख प्राप्त होता है। भाई पुत्र धन सुख भी उन्हें स्वप्न में दुर्लभ रूप से प्राप्त होते हैं। अतः विशेष करके सब प्राणियों को अधिक मास में स्नान पूजा जप और दान करने से, विशेष शक्ति के अनुसार अपना कर्तव्य करने से, जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में भक्तिपूर्वक मेरा पूजन करते हैं, वे धन पुत्र अनेक सुखों को भोग के पुनः गोलोक के वासी होते हैं। मेरी आज्ञा से सब जन मेरे अधिक मास का पूजन करेंगे। मैंने सब मासों से उत्तम मास इसे बनाया है, इसलिए अधिक मास में चिंता का त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार से श्री वैकुंठनाथ को बोलते हैं, हे रमापते, अब आप पुरुषोत्तम मास को अपने साथ लेकर बैकुंठ को जाओ। श्री नारायण बोले। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए श्री विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक मलमास को अपने साथ लेकर पुनः बैकुंठ को प्रस्थान करते हैं और गरुड़ पर सवार होकर बैकुंठ जाते हैं। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे अधिक मासस्य ऐश्वर्य प्राप्तीनां सप्तम अध्यायः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनम हरि मूकं करोति वाचालं पंगुं लगयते गिरिं यत् कृपा तद्महं वंदे परमानंद माधवम।
जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय, अधिक मास की जय, अधिक मास के महात्म की जय, आप सभी श्रोताकर्ताओं की जय, धर्म की जय। अगली बार एक नया वीडियो लेके आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। तब तक मेरे चैनल पे इसी प्रकार बने रहिए। जय माता रानी।